अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज हमने कैश बुक का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है और ये एक तरह से इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो होगी, क्योंकि हमने आपको क्वेश्चन 1, 2, 3, 5 और 6 सिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा रह गया था और आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में चूँकि नाम नहीं गिवन तो हमने लिख दिया ट्रेडर। उसने कहा है कैश बुक बनाएं डबल कॉलम से और मार्च के महीने की, और साल है हमारा 2022। डेट डिटेल। अब इस सवाल में मैंने वाउचर नंबर और LF का कॉलम नहीं बनाया, क्योंकि पहली 3 वीडियोस में हम वो बना चुके हैं, आपको सिखा चुके हैं कि कैसे बनाना है। और चूँकि उसमें लिखना कुछ नहीं होता तो हमने स्पेस थोड़ी देने के लिए उसको हमने इग्नोर कर दिया है। डबल कॉलम कैश बुक है हमारे पास, कैश रुपीज़ और बैंक रुपीज़। एक डेबिट साइड है और दूसरी हमारे पास क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड हमारे पास ये वाली है और क्रेडिट साइड राइट साइड। तो कैश बुक डबल कॉलम बनाना है मार्च के महीने का 2022 का, और ट्रेडर है और फॉर्मेट आपके सामने है। क्वेश्चन को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द अंडर मेंशन इंफॉर्मेशन राइट अप द डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम बनाएं कैश बुक का एंड स्ट्राइक आउट द बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ। और महीने के आखिर पर जो आपका बैलेंस है वो कैलकुलेट करके हमें बताएं। सबसे पहले ईयर है 2022, तो हम डेबिट साइड पर भी डेट में लिख देंगे 2022। क्रेडिट साइड पर भी हम डेट में लिख देंगे 2022। मार्च 1 की एंट्रियां हैं 2। एक है कैश इन हैंड 60,000, दूसरा है कैश एट बैंक 80,000। इसका मतलब है हमारे पास महीने के शुरू में मार्च 1 को नगद कैश पड़ी है 60,000 रुपये की, और बैंक में हमारे पास जो बैलेंस है वो है 80,000 रुपया। और आपको बताया था कि जो मंथ के शुरू में हमारे पास बैलेंस आए उसे हम कहते हैं बैलेंस BD। कैश का बैलेंस है 60,000 और बैंक का बैलेंस है 80,000। तो हमने बैलेंस BD, कैश का बैलेंस कैश में और बैंक का बैलेंस बैंक में। नेक्स्ट है रिसीव 2 चेक्स। 2 चेक रिसीव हुए हैं, A से 20,000 और B से 10,000। लेकिन इसके साथ ये मेंशन नहीं है कि ये हमने बैंक में जमा करवाए हैं या नहीं, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये चेक अभी हमने बैंक में जमा नहीं करवाए। इसका मतलब इन दोनों को हम फ़िलहाल कहाँ कंसिडर करेंगे, कैश में। तो 20,000 कैश रिसीव हुई है A से और 10,000 रिसीव हुई है B से। और जब भी पैसे मिलते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट होता है, इसलिए हम डेबिट साइड पर कैश वाले कॉलम में लिख देंगे 20,000 और 10,000। 20,000 के सामने हम लिखेंगे A अकाउंट और 10,000 के सामने हम लिखेंगे B अकाउंट। डेट हमारे पास है मार्च 5 और मार्च 5, ठीक है। चेक रिसीव हुए हैं लेकिन बैंक में डिपॉजिट नहीं हुए, इसलिए हमने उनको कैश कंसिडर किया है। 20,000 भी कैश में, 10,000 भी कैश में, ठीक है। 20,000 A से रिसीव हुआ है, 10,000 B से हमारे पास रिसीव हुआ है। ये हमारे पास एंट्री नंबर 2 थी। थर्ड एंट्री कैश परचेजेस की हैं, चीज़ें ख़रीदी हैं। और कैश परचेजेस का मतलब है नगद ख़रीदी हैं। इसका मतलब जब भी हम चीज़ें ख़रीदेंगे तो हम पैसे देंगे। एक बात तो क्लियर है कि हम क्या करेंगे, पैसे देंगे तो वो हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि 5% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 16,000 का 5% होता है 800।
और आपको बताया था कि हमेशा हम लोग ट्रेड डिस्काउंट लेस करके लिखते हैं। तो इसकी जो अमाउंट है 16,000 का 5% 800, 16,000 में से 800 माइनस करेंगे 15,200। तो पैसे दिए हैं क्रेडिट साइड पर, कैश में हम लिख देंगे 15,200 और डिटेल में आ जाएगा परचेजेस अकाउंट और तारीख़ आ जाएगी मार्च 12। चीज़ें ख़रीदी, पैसे दिए, कैश अकाउंट क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पर कैश में लिख दिया 15,200 और डिटेल में लिख दिया है परचेजेस। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस करके लिखा है 15,200। नेक्स्ट है कैश सेल्स ₹4,000। हमने चीज़ें बेची है नगद 4,000 की एंड बैंक द सेम। नगद पैसे मिले हैं लेकिन वो हमने कहाँ जमा करा दिए हैं? बैंक में। तो इसका मतलब यहाँ पर कैश डेबिट नहीं होगा, बैंक डेबिट होगा, क्योंकि चीज़ें बेची, पैसे मिले और पैसे बैंक में जमा करा दिए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट। तो 4,000 रुपया कैश सेल्स हुआ है लेकिन हमने बैंक में जमा करवा दिया है। तो पैसे मिले हैं तो डेबिट साइड पर, चूँकि बैंक में जमा करवा दिए हैं तो हम बैंक में लिखेंगे 4,000। तो बैंक में आ जाएगा 4,000 और डिटेल में आ जाएगा सेल्स अकाउंट और डेट हमारे पास है 20, तो हम यहाँ लिख देंगे मार्च 20। चीज़ें बेची, पैसे मिले, कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन बैंक में जमा करवा दिए, इसलिए डेबिट साइड पर बैंक में लिखा है 4,000, डिटेल में लिखा है सेल्स। नेक्स्ट है विड्रॉन फ्रॉम बैंक 16,000। बैंक से पैसे निकाले हैं, पैसे निकालते हैं तो बैंक अकाउंट कम होगा, बैंक अकाउंट कम हो तो क्रेडिट, इसका मतलब ये एंट्री रिकॉर्ड होगी क्रेडिट साइड पर। लेकिन इन 16,000 से हमने किया क्या है? वेजेस पे किए हैं 6,000 की और रेंट पे किया है 10,000 का। तो क्रेडिट साइड पर बैंक में हम लिख देंगे एक 6,000 निकलवाया है और दूसरा 10,000 निकलवाया है और 6,000 की हमने वेजेस पे कर दी है और 10,000 की हमने रेंट पे कर दिया है। तारीख़ है इसकी मार्च 22 और मार्च 22। तो एंट्री आप समझें कि बैंक से निकलवाए हैं 16,000, बैंक अकाउंट क्रेडिट, लेकिन दो कामों के लिए, वेजेस के लिए और रेंट के लिए। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड पर बैंक में लिख दिया है 6,000 और 10,000। 6,000 वेजेस और 10,000 हमने लिख दिया है रेंट में। तो हमारे पास बैंक क्रेडिट हो जाएगा 6,000 से और 10,000 से और डिटेल में हम लिखेंगे रेंट और वेजेस। नेक्स्ट है मार्च 23। रिसीव फ्रॉम एक्स कैश ₹6,000 एंड चेक ₹10,000 बोथ डिपॉजिट इनटू द बैंक। एक्स से हमें कैश मिली है 6,000 और चेक मिला है 10,000। कैश 6,000 और चेक कितना मिला है? 10,000, लेकिन बोथ डिपॉजिट इनटू द बैंक, दोनों हमने बैंक में जमा करवा दिए हैं। इसका मतलब बैंक डेबिट होगा 6,000 से भी और 10,000 से भी। तो बैंक में हम डेबिट साइड पर लिख देंगे 6,000, 10,000 किस से मिला है? एक्स अकाउंट से। यहाँ पर भी लिख देंगे एक्स अकाउंट, डेट है हमारे पास मार्च 23 और ये भी मार्च 23। ठीक है, 6,000 डेबिट हुआ बैंक में, 10,000 भी डेबिट हुआ बैंक में। क्यों? कि दोनों हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए हैं उसी दिन। नेक्स्ट है रिसीव्ड अ चेक। चेक मिला है, इसका मतलब पैसे मिले हैं, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। ये बात तो वाज़ेह है। ऑफ द सेल ऑफ मशीनरी एंड बैंक, मशीनरी बेची है और पैसे मिले हैं, चेक मिला है और साथ बता दिए एंड बैंक्ड, बैंक में जमा करवा दिए। तो यही बात हम आपको समझा रहे हैं कि चेक रिसीव होगा तो कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन वो चेक बैंक में जमा करा दिया। जैसे इस एंट्री में
तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 16,000 से, डिटेल में आ जाएगी मशीनरी, तो बैंक में आ जाएगा 16,000 और डिटेल में आ जाएगी मशीनरी अकाउंट मार्च 25। ठीक है, चेक मिला है और बैंक में जमा करवा दिया। नेक्स्ट है पेड टू वाई, कैश ₹4,000, चेक ₹6,000। अब पहले ही जुमले से बात वाज़ेह होगी है, पेड अदा किया है, पैसे दिए हैं, इसका मतलब जब भी हम पैसे देते हैं उसे हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। अब कैश 4,000 दी है और चेक 6,000, तो क्रेडिट साइड पर कैश में आ जाएगा 4,000, बैंक में आ जाएगा 6,000। किसको दिए हैं? वाई अकाउंट, तारीख आ जाएगी मार्च 28। ठीक है, पैसे देंगे तो क्रेडिट साइड पर, कैश दिए तो 4,000 कैश में, चेक दिया है तो बैंक में 6,000। और लास्ट है बैंक चार्ज फॉर कमीशन। चार्ज का मतलब एक्सपेंस, खर्चा, पैसे दिए हैं, पैसे देंगे तो क्रेडिट साइड पर, और कहाँ चार्ज हुआ है? बैंक में, इसका मतलब बैंक अकाउंट हमारा क्या होगा? क्रेडिट। एंट्री बनेगी कमीशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, तो क्रेडिट साइड पर बैंक में लिख देंगे 1,000, डिटेल में आ जाएगा कमीशन अकाउंट और मार्च 30। अब हमने क्या करना है? बैलेंस निकालना है कि मंथ के एंड पर हमारे पास कैश कितनी है और बैंक कितनी है। उसका तरीक़ाकार आपको बताया था कि आपने सबसे पहले कैश जमा कर देनी है, तो 60 और 20 80 और 10 90, तो यहाँ आ जाएगा 90,000। 90,000, उस 90,000 में से हमने एक 15,200 दे दिया है परचेज़ का और 4,000 एक दे दिया है, तो ये आ जाएगा 70,800। इसको हम लिखते हैं बैलेंस CD और डेट आ जाएगी मार्च 31। इसी तरह अब बैंक की तमाम जमा करनी है, 80 और 4 84 और 6 90 और 10 1 लाख, और ये आ जाएगा 1,16,000 और 1,16,000। इसमें से तमाम क्रेडिट माइनस कर दें, -6,000 -10,000 -6,000 -1,000, तो ये आ जाएगा 93,000। बैंक का बैलेंस हमारे पास 93,000 आ जाएगा। तो मंथ के शुरू में कैश 60,000 थी, कुछ पैसे मिले, कुछ पैसे दिए, मंथ के आखिर में 70,800 आ गया। बैंक का बैलेंस 80,000 था, कुछ पैसे आए, कुछ पैसे दिए, तो मंथ के आखिर पर बैंक कितना है? 93,000। तो ये हमारे पास कैश बुक का 4th क्वेश्चन था, और 5 और 6 हम पहले करा चुके थे, इसलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा। इसके साथ साथ आपने इलस्ट्रेशन 3 और 4 लाजमी प्रिपेयर करनी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।